हो चुकी थी। 7 वर्षीय विवान अपनी दादी कमला जी के साथ हर शाम को मंदिर जाया करता था। वहाँ से वापस लौटते समय विवान आसपास बने बाजार को देखकर खुश हो रहा था। इस कारण से उसका ध्यान सामने सड़क पर नहीं था। इतने में वहाँ पत्थर से टकराकर गिर गया। गिरने से उसके घुटनों पर हल्की फुल्की चोट आ गई। यह देखकर दादी का तो कलेजा ही मुंह को आ गया। उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे। अपनी दादी को रोता हुआ देखकर विवान बोला, अरे दादी, आप रोती क्यों हैं? हल्की फुल्की चोट ही तो है। अब यह तो छोटी मोटी बात है, क्योंकि गलती तो मेरी ही थी ना, मैं ही रोड पर नहीं देख रहा था। विवान की बातें सुनकर दादी अपने आंसू पोंछकर हल्के से मुस्कुरा दी, पर अभी भी उनके चेहरे पर घबराहट थी। जैसे तैसे अपनी घबराहट और विवान के साथ वे घर की तरफ रवाना हुई और आखिर वहाँ वही हुआ जिसका उन्हें डर था। घर में घुसते ही बरामदे में बैठी विवान की मम्मी अर्थात कमला जी की बहू ने जब विवान के घुटनों की तरफ देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह लगभग चिल्लाते हुए ही बोली, यह माँ जी, आपने आज भी विवान का कोई ध्यान नहीं रखा। मेरे बच्चों को चोट लगाकर ले आई। आखिर ध्यान कहाँ था, कहाँ रहता है आपका? कितनी बार कह रखा है कि जब भी विवान को लेकर जाए तो उसका ध्यान रखिए, लेकिन नहीं, आप तो अपनी मौज मस्ती में लगी रहती हैं। लग गई होगी तो ज़रूर अपने किसी पड़ोसी या दोस्तों के साथ बातचीत करने में। गलती मेरी है जो मैंने उसे आपके साथ भेज दिया। अपनी बहू की बातें सुनकर कमला जी की आंखों में आंसू आ गए। वह इससे पहले कि कुछ कहती, उनकी बहू ने दोबारा चिल्लाना शुरू कर दिया। अब अपने या झूठे मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कीजिए। सब जानती हूँ मैं आपके नाटक नहीं। मम्मी, दादी की कोई गलती ही नहीं थी। वह तो मेरी गलती थी कि चुप कर ज़्यादा अपनी दादी का पक्ष लेने लगा है। और आप मेरे बच्चों को भड़काना बंद कीजिए। रोटी हमारी कमाई की खाती हैं और हमारे ही बच्चे को हमारे भड़काती हैं। मुफ्त की रोटी पचती नहीं आपको? ऐसा कहकर वह विवान का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई और कमला जी वहीं अपने आंसू बहाते रह गई। बार बार अपनी बहू के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। गलती बहू की भी क्या कहे, जब बेटा भी नालायक हो तो आखिर बेटा ही तो वह पहला शख्स था जिसने उनकी रोटी की कीमत उनसे पूछना शुरू की थी। यह कहकर कि मेरी पत्नी सुबह रात तक लगी रहती है और आप हैं कि बस मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती हैं, थोड़ा बहुत काम नहीं करवा सकती हैं क्या? जबकि कमला जी अपने बेटे का मतलब विवान को सुबह से शाम तक संभालती थी। यहाँ तक कि घर के कामों में अपनी बहू का बराबर हाथ बटाती थी। कमला जी को अपने पुराने दिन याद आने लगे जब वह अपने पति के साथ गांव में रहा करती थी, जबकि बेटे बहू यहाँ शहर में किराए से रहते थे। 5 महीने पहले कमला जी के पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद बार बार गांव न जाने की समस्या का समाधान यह निकला कि गांव का मकान बेचकर शहर में एक छोटा सा मकान ले लिया। जब कमला जी ने मकान बेचकर शहर में मकान लिया था तब गांव के लोगों ने खूब कहा था कि मकान अपने नाम पे लो, पर उन्होंने यह सोचकर मकान बेटे के नाम पर ले लिया कि उन्हें सिर्फ 2 रोटी तो खानी है। अब मकान उनके नाम पर हो या बेटे के नाम पर, क्या फ़र्क पड़ता है? अब उसी मकान में कमला जी ने उनकी रोटी की कीमत पूछी जाती है। हर रोज़ अपने स्वाभिमान के टुकड़े होते देखकर कमला जी का दिल बार बार रोता है, पर उन्हें इसका कोई समाधान नज़र नहीं आता। कोई और अपना बेटा
या अपना बेटी नहीं है जिसके पास चली जाए। प्रॉपर्टी के नाम पर सिर्फ एक मकान बचा है जो भी बेटे के नाम से लिया था। अब उस पर मालिकाना हक कैसे जताए? बस ले देकर पेंशन ही आती है जो भी बेटे बहू को रख लेते हैं। पर जब इस बारे में पेंशन आई तो कमला जी ने उसे अपनी बेटी बहू को ना देकर अपने पास ही रख ली। इस पर भी बेटे बहू ने काफ़ी बखेरा खड़ा किया, पर इस बार कमला जी टूटने को तैयार नहीं थी। माँ, आखिर तुम इस पेंशन का करोगी क्या? घर का सामान डलवाना है, आप चुपचाप से पैसा दे दीजिए। नहीं, इस बार नहीं, बहुत सुन लिया मैंने। घर का राशन मेरे पैसे से आता है और मुझे भी ताने सुनाए जाते हैं कि मैं मुफ्त की रोटी तोड़ती हूँ। बस बहुत हुआ, अब और नहीं। अच्छा, तो अब आप हमारे खिलाफ खड़ी होंगी? हाँ, क्यों नहीं, आखिर मेरा भी स्वाभिमान है। क्या उम्र के साथ स्वाभिमान खत्म हो जाता है? मैं भी देखूं फिर आप इस घर पे कैसे रहती हैं। यह घर मेरा है, मैं जब चाहे आपको इस घर से निकाल सकता हूँ। ऐसा करने की सोचना भी मत, इतनी कमज़ोर नहीं हूँ मैं। सुन लिया? माँ, आपकी माँ को देखा कैसे कैंची की तरह जवान चलती है इनकी। मैं कहती हूँ निकालो इन्हें अभी इस वक्त। बस बहू, बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। मुझे पता था कि मेरी पेंशन आने के बाद तुम यह सब तमाशा ज़रूर करोगे, इसलिए मैंने अपना बंदोबस्त पहले ही कर रखा है। अच्छा, ज़रा हमें भी तो देखें क्या बंदोबस्त कर रखा है। अगर तुम दोनों ने मुझे परेशान किया है तो मैं पुलिस की मदद लूँगी। जाइए, आपको जहाँ जाना है देखे तो। पुलिस भी क्या करती? आखिरकार जब उनके बेटे बहू ने उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा परेशान करने की कोशिश की तो उन्होंने एनजीओ और पुलिस की सहायता ली। आखिरकार एनजीओ और पुलिस की सहायता से कमला जी को मकान में एक कमरा दे दिया गया जहां वह अपने पेंशन से अपना भरण पोषण करती और स्वाभिमान के साथ रहती हैं। साथ ही साथ उनके बेटे बहू को ताकीद कर दिया गया है कि अगर वह दोबारा उन्हें परेशान करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।